गुड मॉर्निंग, वेलकम टू किड्स आर अस। आज हम ईवीएस में पढ़ेंगे त्योहारों के बारे में। अभी अभी दिवाली का त्यौहार गया ना। हाँ, तो वैसे ही हमारे इंडिया में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हम हमारे त्यौहार के बारे में देखेंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना। तो उसमें देखिए सेंटा क्लॉज है, यानी कि क्रिसमस का फेस्टिवल दिखाई गया है। यहाँ पे लोहड़ी है, फिर दशहरा है, पोंगल है, ईद है, देन ये नेशनल फेस्टिवल है यहाँ पे देखिए। हाँ, तो ये सब पिक्चर्स आप देख के क्या समझ में आता है? हाँ, कि हमारा इंडिया जो है वो त्योहारों का देश है, राइट। हर एक रिलीजन में बहुत सारे त्यौहार होते हैं और सभी त्यौहार के बारे में तो हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो जो मेन है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे देश में मनाए जाते त्यौहार के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो त्यौहार कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक नेशनल फेस्टिवल्स और एक रिलीजियस फेस्टिवल। जो हमारे देश के रिलेटेड हो फेस्टिवल वो नेशनल फेस्टिवल कहलाता है, और जो हमारे धर्म के रिलेटेड हो वो फेस्टिवल रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं। तो हम आगे पढ़ते हैं हमारे नेशनल फेस्टिवल्स। देखिए, नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो पूरा जो भारत देश है वो पूरा साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है, यानी कि हमारा रिपब्लिक डे वो 26 जनवरी को आता है, सही है ना। तो वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एंड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, सही है ना। ये दोनों के दोनों हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। और उसके अलावा भी फेस्टिवल्स हैं। नेशनल फेस्टिवल्स कौन सा है? यस, गांधी जयंती, राइट। तो ये जो तीनों है वो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। और जो हमारे धर्म के रिलेटेड होते हैं उसको कौन सा कहते हैं हम? रिलीजियस फेस्टिवल्स। उसमें कौन आएगा? दिवाली। यस, हिंदुओं का त्यौहार है ना। हिंदुओं में ऐसा कहा जाता है कि राम भगवान जो थे वो 14 इयर्स के बाद उनका जो वनवास था वो कंप्लीट करके अयोध्या वापस आए थे। और उनकी आने की खुशी में हिंदुओं ने बहुत सारे फटाके जलाए और बहुत सेलिब्रेशन किया, राइट। इसीलिए वो दिवाली मनाते हैं, राइट। देन आएगी ईद। ईद क्यों मनाते हैं? देखिए, ईद जो होती है ना, तो ईद रमज़ान जो होता है वो एक रिलीजियस मंथ होता है मुस्लिम्स लोग के लिए। मुस्लिम लोग इन जो ये रमज़ान का मंथ होता है उसमें फास्ट रखते हैं, यानी पूरे दिन वो कुछ भी नहीं खाते हैं, राइट। और ईद जब आती है तो उस दिन वो लोग अल्लाह को थैंक यू कहते हैं कि पूरे रमज़ान के मंथ के दरमियान आपने हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रखी। तो वो थैंक यू कहने के लिए ईद मनाते हैं, ओके। और ईद के दिन वो लोग अपना जो उपवास होते हैं वो तोड़ते हैं और उस दिन स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं और दान पुण्य भी करते हैं, ओके। देन आता है क्रिसमस। आपको पता है ना क्रिसमस कब आता है? यस, अभी आएगा ना। तो क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को। और वो आपको पता ही है कि वो किन का है फेस्टिवल? क्रिश्चियन लोग का, सही है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दशहरा। देखिए, नवरात्रि के बाद दशहरा आता है। आपको पता ही है कि राम ने किन का वध किया था? रावण का वध किया था। और सभी बुराई के सामने जीत हुई थी सच्चाई की, इसीलिए दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यानी बुराई जिसके ऊपर हमारा विजय होता है, तो उसके हिसाब से हम सेलिब्रेट करते हैं दशहरा, ठीक है। देन आती है होली। आपको पता ही है होली के दिन क्या करते हैं?
यस, होली के दिन कलर से खेलते हैं ना, रंगों से खेलते हैं, और वो हिंदुओं का त्यौहार है, राइट। तो उसके पीछे भी एक रिलीजियस मोटिव है कि वो उस दिन पे हिरण्यकशिपु का नाम का जो एक राक्षस था उनको मार दिया था, राइट। और फिर उनको होलिका दहन भी हुआ था और भक्त जो प्रहलाद था उसका विजय हुआ था, राइट। तो होली इसके खुशी में मनाया जाता है कि उस दिन होलिका का वध हुआ था, राइट। देन दुर्गा पूजा जो है वो भी 10 दिनों के लिए सेलिब्रेट होता है। और दुर्गा पूजा जो होती है उसमें लास्ट 5 डेज़ का बहुत महत्व होता है। और कहते हैं कि वो जो महिषासुर था नाम का राक्षस, उसको मारा था दुर्गा जी ने। तो उस दिन उनकी एक मूर्ति बनाते हैं, फिर पूरे 5 दिन उनकी पूजा करते हैं और फिर लास्ट में उनका नदी में विसर्जन करते हैं, राइट। देन ओणम जो है वो केरला के जो लोग होते हैं ना वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और ज़्यादातर अगस्त और सितंबर में आता है, ओके। और राजा जो थे महाबली, उनके वापस आने की खुशी में वो लोग मनाते हैं। और बोट रेस होती है उस दिन। और ये भी जो है वो 10 डेज़ के लिए ओणम सेलिब्रेट किया जाता है। देन पोंगल जो है वो हमारी जो उत्तरायण होती है ना, जिस दिन हम काइट फ्लाइंग करते हैं, पतंग चगाते हैं, उसी दिन आता है। और उसी दिन लोहड़ी भी आता है, वो पंजाबी लोगों का होता है, राइट। और उस दिन वो ये जो होता है फेस्टिवल वो 4 दिन के लिए चलता और है। उस दिन वो जो गाय होती है ना, हाँ, तो वो गाय के जो सींग होते हैं ना उनको वो डेकोरेट करते हैं। और फिर फन एंड फेयर होता है, वहाँ पे फेयर होता है और उसमें नृत्य होते हैं, वहाँ के फोक डांस होते हैं और संगीत होता है और बहुत सारा वो लोग एग्जीबिशन भी होता है। वैसे करके वो सेलिब्रेट करते हैं। और गुरुपुरब जो है वो है गुरु नानक देव जयंती, ठीक है। वो जो थे वो सिख धर्म के स्थापक थे, गुरु नानक जी, ठीक है। और उस दिन उनकी जयंती होने के कारण ये लोग सिख लोग जो होते हैं वो गुरुपुरब मनाते हैं, ठीक है। तो आज हमने बहुत सारे फेस्टिवल के बारे में जाना, ओके। आप ऐसे ही बहुत सारे और भी फेस्टिवल को पहचानते हो, लाइक काइट फ्लाइंग है, राइट। तो वैसे बहुत सारे फेस्टिवल हम मनाते हैं। तो आप भी जो होमवर्क दिया हुआ है वो होमवर्क करेंगे, ओके। थैंक यू, बाय।